सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। 2 मार्च 2026 का आपकी पाठशाला द्वारा। इसका पहला प्रश्न है, हाल ही में जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। क्या है? जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च 2026 को मनाया गया। इस वर्ष की थीम क्या है? क्या है इस वर्ष की थीम क्या है, ये पूछ रहा है। ए, सनातन का समानता का अधिकार। बी, टू प्रोटेक्ट योर एवरीवन्स हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट्स। बी, सी, भेदभाव मुक्त समाज। डी, मानवाधिकार और स्वास्थ्य। इसका थीम है ऑप्शन बी, टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट्स, यानी कि सभी के स्वास्थ्य को प्रोटेक्शन और सभी के अधिकारों का प्रोटेक्शन। व्याख्या देख लीजिए, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। क्या जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च 2026 को मनाया गया। इस वर्ष की थीम टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट्स है। यह दिवस हर किसी को सम्मान के साथ जीने और कानून के समक्ष समानता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क, वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क यानी कि GBF के तहत प्रकृति बहाली कानून यानी कि नेचर रिस्टोरेशन लॉ को आधिकारिक मंजूरी दी है। ए, भारत। बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। सी, यूरोपीय संघ या डी, ब्राजील। कौन है ये? यूरोपीय संघ ने, जिसने प्रकृति बहाली कानून को मंजूरी दी है। इस कानून का लक्ष्य 2030 तक यूरोपीय संघ के कम से कम 20%, क्या है? कम से कम 20% भूमि और समुद्री क्षेत्रों को बहाल करना है। क्या समुद्री क्षेत्रों को बहाल करना है? अगला प्रश्न है, 1 मार्च 2026 से प्रभावी होने वाले नेशनल हाईवे ई टोल 2.0 यानी कि ई टोल 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, टोल दरों में वृद्धि। बी, बैरियरलेस यानी कि GPS आधारित टोलिंग का विस्तार। सी, टोल प्लाजा की संख्या बढ़ाना या डी, नगद भुगतान को फिर से शुरू करना। इसका मुख्य उद्देश्य बैरियरलेस टोलिंग का विस्तार यानी कि GPS आधारित होगा। नेशनल हाईवे ई टोल 2.0 का मुख्य उद्देश्य बैरियरलेस टोलिंग का विस्तार है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों की आवाजाही को बिना रुके यानी कि सीमलेस सुनिश्चित करने के लिए सैटेलाइट आधारित टोलिंग प्रणाली का दायरा बढ़ाया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। क्या है? विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस यानी वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे के अवसर पर किस भारतीय संगठन ने रक्षा कवच मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ए, NDRF। बी, भारतीय सेना। सी, केंद्रीय गृह मंत्रालय। डी, नागरिक सुरक्षा निदेशालय। तो ये रक्षा कवच मोबाइल ऐप लॉन्च किया NDRF ने यानी कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस यानी वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे के अवसर पर NDRF ने रक्षा कवच मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप आपदाओं के दौरान नागरिकों को तत्काल चेतावनी और सुरक्षा प्रोटोकॉल की जानकारी प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है, रायसीना डायलॉग 2026 में भारत ने किस देश के साथ मिलकर ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर, क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर विकसित करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए किस देश के साथ में? भारत ने। ए, फ्रांस के साथ। बी, ऑस्ट्रेलिया के साथ। सी, नॉर्वे के साथ या डी, सऊदी अरब के साथ। किसके साथ? ये नॉर्वे के साथ ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर विकसित करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस कॉरिडोर के माध्यम से भारत ने नॉर्वे के साथ मिलकर हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और निवेश को साझा करेंगे ताकि शिपिंग और भारी उद्योगों में उत्सर्जन कम किया जा सके। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने विद्या समीक्षा केंद्र, क्या विद्या समीक्षा केंद्र 2.0 का अनावरण किया है, जो AI आधारित छात्र ट्रैकिंग प्रणाली है? ए, गुजरात में। बी, उत्तराखंड में। सी, उत्तर प्रदेश में या डी, महाराष्ट्र में। कौन थे ये उत्तर प्रदेश है। कौन है? ऑप्शन सी। इस केंद्र के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य के 2 लाख से अधिक स्कूलों में छात्रों के प्रदर्शन और शिक्षकों की उपस्थिति की डिजिटल निगरानी की जाएगी।
अगला प्रश्न है, इसरो ने गगनयान मिशन के लिए हाल ही में किस क्रायोजेनिक इंजन का सफल हॉट हॉट टेस्ट पूरा किया? ए सीई क्रायोजेनिक इंजन 20 का, बी विकास 2 का, सी अग्नि पी का, या डी रोहिणी 560 का। तो किसका परीक्षण किया? ये हॉट टेस्ट किया, ये सीई 20 का, यानी कि क्रायोजेनिक इंजन 20 का। क्रायोजेनिक इंजन 20 इंजन गगनयान के पी एल वी एम एल एम LVM-3 रॉकेट के ऊपरी चरण को शक्ति प्रदान करेगा। एक बार और देख लेते हैं, CE-20 इंजन गगनयान के LVM-3 रॉकेट के ऊपरी चरण को शक्ति प्रदान करेगा। इसका सफल परीक्षण मानव अंतरिक्ष उड़ान की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला स्वदेशी AI चिप व्यावसायिक रूप से लॉन्च किया है? हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला स्वदेशी AI चिप व्यावसायिक रूप से लॉन्च किया है? ए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, बी नेत्रा सेमीकंडक्टर्स, सी माइक्रोन इंडिया, या डी वेदांता फॉक्सकॉन। तो कौन ने ये लॉन्च किया? ये व्यावसायिक लॉन्च किया है ये नेत्रा सेमीकंडक्टर्स। भारत का पहला स्वदेशी AI चिप व्यावसायिक रूप से लॉन्च किया किसने? ये नेत्रा सेमीकंडक्टर्स। नेत्रा सेमीकंडक्टर्स ने भारत का पहला स्वदेशी AI चिप व्यावसायिक रूप से लॉन्च किया है। भारत में डिजाइन और विकसित यह चिप डेटा सेंटर और AI गणनाओं के लिए अत्यधिक ऊर्जा कुशल है। अगला प्रश्न देखते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2026 में किस खेल को पहली बार शामिल किया गया है? ए ई स्पोर्ट्स को, बी मलखंब को, सी योगासन को, या डी स्क्वैश को। किसको शामिल किया पहली बार? ये ई स्पोर्ट्स को पहली बार शामिल किया गया खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2026 में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2026 में ई स्पोर्ट्स को पहली बार शामिल किया गया। युवाओं में डिजिटल गेमिंग को लोकप्रियता को देखते हुए इसे आधिकारिक तौर पर प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा समुद्रयान मिशन किस गहराई तक मानव युक्त वाहन भेजने के लिए तैयार है? ए 3000 मीटर तक, बी 6000 मीटर तक, सी 10,000 मीटर तक, या डी 5000 मीटर तक गहराई। तो कितना? 6000 मीटर की गहराई तक भेजने के लिए तैयार है, मानव युक्त वाहन भेजने के लिए तैयार है समुद्रयान मिशन के तहत। समुद्रयान समुद्रयान है समुद्रयान मिशन 6000 मीटर गहराई तक मानव युक्त वाहन भेजने के लिए तैयार है। भारत का मत्स्य 6000, ये 6000 है, 6000 यानी 6000 वाहन गहरे 6000 वाहन गहरे समुद्र में संसाधनों की खोज के लिए तैयार है। यह भारत को दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल करेगा जिनके पास ऐसी क्षमता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडस एक्स शिखर सम्मेलन के बाद भारत और अमेरिका के बीच किस नई रक्षा पहल को फास्ट ट्रैक किया गया है? ठीक है। ए फाइटर जेट इंजन GEF-414 सह उत्पादन को, बी परमाणु पनडुब्बी निर्माण को, सी मिसाइल इंटरसेप्टर तकनीक को, या डी आर्टिलरी गन डेवलपमेंट को। तो इसको फास्ट ट्रैक किया गया, ये फास्ट ट्रैक किया गया है ये फाइटर जेट इंजन सह उत्पादन को। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन के बाद भारत और अमेरिका के बीच नई रक्षा पहल फाइटर जेट इंजन सह उत्पादन को फास्ट ट्रैक किया गया है। हाल और जनरल इलेक्ट्रिक मिलकर भारत में LCA तेजस MK2 के लिए इंजनों का निर्माण करेंगे। कौन सा? ALGA तेजस 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 MK2, ठीक है, तेजस MK2 के लिए इंजनों का निर्माण करेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने किस एशियाई देश को अपनी ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया? ए म्यांमार को, बी संयुक्त अरब अमीरात को, सी वियतनाम को, या डी फिलीपींस को। किसको? तो संयुक्त अरब अमीरात को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है FATF ने।
मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण को रोकने के लिए यूएई द्वारा किए गए कड़े सुधारों के कारण संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई को इस सूची से हटा दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है, जो हाल ही में चर्चा में रही? ए कुशीनगर में, बी कौशाम्बी में, सी श्रावस्ती में या डी सारनाथ में? कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है ये 51 फीट ऊंची प्रतिमा? ए कौशाम्बी में। कौशाम्बी में पर्यटन को बढ़ावा देने और बौद्ध विरासत को संरक्षित करने के लिए इस विशाल प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। ये फरवरी मंथ का महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस और गुरु रविदास जयंती मनाई गई। 2 फरवरी को विश्व आदर दिवस मनाया गया। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया। 11 फरवरी को विश्व विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 12 फरवरी को महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती मनाई गई। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया सरोजिनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में। और विश्व रेडियो दिवस मनाया गया 13 फरवरी को। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया गया। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि मनाई गई। 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। थैंक यू जी, धन्यवाद।